मैंने सुनीता को फोन लगाया। उसने मुझे अपनी शादी की तारीख बताई। मैं बहुत खुश हुई। तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपने पति से कहा, मैं सुनीता की शादी में जाना चाहती हूँ और मुझे अनुमति दे दी। मैं जयपुर के लिए तैयार हो गई और सुनीता की शादी में शामिल होने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि मैं सुनीता से बहुत ही लंबे समय के बाद मिलने वाली थी। जब मैं जयपुर पहुंची तो सुनीता ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं उसके घर पहुंची और हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो गई। हमने बहुत सारी बातें की, अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा बनाया। अगले दिन सुनीता की शादी थी और मैं उसकी शादी में शामिल होने के लिए तैयार थी। शादी की रस्में बहुत ही खूबसूरत से निभाई थी। सुनीता दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। शादी के बाद सुनीता के पति से मिली और उन्हें बहुत पसंद आया। वे बहुत अच्छे सहयोगी थी। मैंने सुनीता से कहा, वह बहुत लकी है, इतना अच्छा पति मिला है। इसके बाद मैं कानपुर वापस आ गई। सहेली की शादी को 2 ही दिन हुए थे। मैंने उसके बारे में ऐसा सुना कि उसकी पति गोलू के साथ तलाक हो गया है। मैं सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत उदास थी। मैंने उससे पूछा क्या होगा। उसने मुझे बताया उसका गोलू का रिश्ता बिगड़ गया है। सुनीता एमए कर रही थी जबकि गोलू बीए कर रहा था। इस शिक्षा के अंतर ने उसके रिश्ते में समस्याएं पैदा कर दी। गोलू को लगता है सुनीता उससे ज्यादा शिक्षित है, इसलिए वह उसकी बातों को नहीं मानता था। इसके अलावा गोलू के परिवार वाले भी सुनीता की शिक्षा से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि सुनीता घर पर रहे, लेकिन सुनीता को अपनी इच्छाएं और सपने थे जो गोलू के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। इन समस्याओं के कारण सुनीता और गोलू का रिश्ता टूट गया था और तलाक हो गया था। मैं सुनीता की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। मैंने सुनीता से कहा, जाने दो, तुम्हारे पति तुम्हारे लायक नहीं थे। सुनीता ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में मेरी सच्ची सहेली हो। महीनों के बाद सुनीता का फोन आया। उसकी चुलबुली हंसी सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। वह ठीक है। उसने मुझे बताया अपने जीवन को फिर से शुरू कर दिया है। वह बहुत खुश है। मैंने पूछा क्या होगा, तुमने अपना जीवन कैसे शुरू किया है। सुनीता ने कहा, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। अब मैं एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है, तुमने अपना जीवन फिर से शुरू किया है। अब सुनीता ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। मैंने पूछा किससे, क्या वह अच्छा है। सुनीता ने कहा, उसका नाम रमेश है और वह बहुत अच्छा है और मुझसे प्यार बहुत करता है, मेरी सभी जरूरतों का ख्याल रखता है। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। सुनीता, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी सच्ची सहेली हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इस तरह सुनीता की अपना जीवन फिर से शुरू किया था। वह बहुत खुश थी, मैं भी उनके लिए बहुत खुश थी। इस तरह सुनीता की कहानी समाप्त हुई और अपना जीवन जी रही थी। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।